पुलिस विभाग की झांकी ये प्रदर्शित कर रही है कि भारतीय पुलिस किस प्रकार अब एक औपनिवेशिक पुलिस से जनता की सेवक पुलिस के रूप में रूपांतरित हो रही है। हाल ही में जो 3 कानून लाए गए हैं, आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में रूपांतरण इसमें दर्शाया गया है। नए कानूनों के मुख्य सिद्धांतों को पुलिस की इस झांकी में दर्शाया गया है। इसके पीछे है जेल एवं सुधारात्मक सेवा। छत्तीसगढ़ जेल बंदी पुनर्वास की ओर बढ़ते कदम। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के प्रथम दशक में जेल सेवा को सुधारात्मक सेवा का नाम तथा स्वरूप प्रदान कर तथा जेलों में सुधारात्मक गतिविधियों को पुष्पित कर जेल विभाग ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हुए विश्वसनीयता के कई सोपानों को तय किया है। छत्तीसगढ़ जेल विभाग ने राज्य की सभी 33 जेलों में बंदियों के सुधार एवं उनके समाज में पुनर्स्थापन के लक्ष्य को संकल्प के रूप में मान्यता प्रदान कर कार्य किया है। झांकी का प्रथम भाग इसकी एक वानगी है, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि समाज में विपथगामी व्यवहार कर व्यक्ति जेल के अंदर आता है तथा जेल में संचालित सुधारात्मक गतिविधियों के प्रभाव से न केवल उसका व्यक्तित्व संगठनात्मक बनता है, अपितु उसके कौशल का भी होता है। जब वह काट कर समाज में वापस लौटता है तब वह समाज का एक सकारात्मक सदस्य बल न केवल वैयक्तिक अपितु सामाजिक विकास के श्रेष्ठ सोपानों को प्राप्त करने में सफल होता है। पेंट फट गए। भाग में प्रदर्शित है युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। उनके विचारों एवं कार्य रास्तों पर चलने की आज पहले से कहीं अधिक जरूरत है। उनकी मानस को प्रतिमा जैसे यही कह रही है और अंत में के द्वारा प्रदर्शन की उत्कंठा का जीता जागता प्रमाण है। पंचायत भी उसी का, जेल भी उसी का, गृह भी उसी का, विजय शर्मा की झांकी है भी पूरा। हो रही है ये झांकी का द्वितीय भाग है, जिसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के पीछे मलखम की प्रस्तुति। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमें इनका उत्साह वर्धन करना चाहिए। ये जो प्रस्तुति आप देख रहे हैं इसमें साहस ओज द्वारा झांकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनमन का दृष्टिकोण स्वास्थ्य शिक्षा आजीविका में व्याप्त अंतर को बांटकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीपीजी जिन्हें कहा जाता है, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में 43 जनजातियां और उप समूह अनुसूचित जनजाति के रूप में इन्हें अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 5 जनजातियां जैसे कि कमार, अबुझमाड़िया, बैगा, बेहोर एवं पहाड़ी कोरवा को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह घोषित किया गया है। पीएम जर्मन के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवारों एवं वसाहतों में उनके समग्र विकास हेतु सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए छात्रावास, कौशल विकास, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल क्लिनिक, सबको पोषण, उन्नत आजीविका, दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क, निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन,
आयुष्मान भारत, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, संस्थागत प्रसव, सिकल सेल एनीमिया, 100% टीकाकरण, भोजन, इस तरीके की तमाम योजनाओं को उन तक पहुंचाने का प्रयास है। छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा पीएम जनमन की संकल्पना को प्रदर्शित करने वाली व्यवस्था। इसके पीछे है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राज्य स्तर समन्वयक तेल उद्योग, कृषक उन्नत योजना के अंतर्गत किसानों की उन्नति के लिए धान खरीदी रुपए 61 को भुगतान हेतु गारंटी दिया गया है। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की पात्रता निर्धारित की गई है। ओ भाई मोबाइल गैस सिलेंडर प्रदाय योजना के अंतर्गत 500 रुपए में गरीब परिवार को रसोई गैस देने की गारंटी दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों चावल नहीं आऊंगा तुम्हारे भारत गैस इंडियन ऑयल HPCL, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण दूरगामी योजना है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, बच्चों और महिलाओं में अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोगों में कमी लाने, भीतरी और बाहरी वायु प्रदूषण में कमी लाने, महिलाओं के खाना बनाने, हर BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन करवाती है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए LPG गैस वितरण केंद्रों से आवेदन प्राप्त कर या ऑनलाइन डाउनलोड करके आवेदन भरना होता है। यह BPL परिवार के महिला के नाम से ही जारी किया जाता है। सही से गैस तो रखा है। इसके पश्चात 5वें नंबर पर है कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, परंपरागत कृषि, सुरक्षित मृदा, सक्षम कृषक। राज्य के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र प्राचीन काल से ही प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक कृषि के संवाहक रहे हैं। शासन द्वारा भी मृदा की गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने, मृदा रखकर पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने, विकसित तकनीकों के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही गुणवत्ता युक्त के ठीक पीछे है महिला एवं बाल विकास विभाग। मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की भागीदारी मजबूत करना है। महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करना है। अभिसरण और नागरिक स्वामित्व के माध्यम से योजनाएं हैं सबल और सामर्थ्य। सबल के घटक हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, भूमि सुरक्षा योजना, महिला हेल्पलाइन 111 और सामर्थ्य के घटक हैं प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, कामकाजी महिला छात्रावास, छत्तीसगढ़ महिला कोष, सुकन्या समृद्धि योजना, हस्तशिल्प, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड तथा माटी कला बोर्ड प्रभार सम्मिलित हैं। गणतंत्र दिवस पर उक्त प्रस्तुत झांकी के माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना थीम पर ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत ट्रेड को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा लोहड़ी कार्य प्रदर्शित करते हुए लव शिल्प तथा बेल मेटल शिल्प की जीवंत प्रस्तुति यहाँ पर की गई है। माटी कला बोर्ड द्वारा कुम्हार हितग्राहियों के कुम्हारी कार्य को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ग्रामोद्योग विभाग के अन्य घटकों में रेशम विभाग की ओर से धागाकरण कार्य को भी झांकी में सम्मिलित किया गया है। और इसके पीछे है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान प्रदेश में लखपति दीदी पहल के तहत कुल 28 लाख महिला स्व सहायता समूह सदस्यों में से कुल 5 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में भारत 7.82 लाख महिलाओं को 3 वर्ष में लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी पूर्ति वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को वित्तीय वर्ष 2016 से 23 तक कुल लक्ष्य 11,76,142 प्राप्त हुआ है और योजना प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में दिव्यांगजनों एवं तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु सुगम्य शौचालयों के निर्माण पर पायलट प्रोजेक्ट संचालित है, जिसके अंतर्गत कुल 49 सामुदायिक शौचालयों एवं 1070 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। श्रम विभाग द्वारा मोर चिन्हारी भवन छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिक नीति 2020 बनाया गया है, जिसमें प्रदेश में पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग संयुक्त रूप से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 आज के इस पावन अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड में झांकी प्रदर्शन के क्रम में छत्तीसगढ़ के पर्यटन संस्कृति धार्मिक स्थलों आदि को प्रदर्शित करते हुए पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग का संयुक्त झांकी निर्माण किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ मुख्य थीम पर आधारित है। इस झांकी में मां बमलेश्वरी देवी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, मां महामाया देवी रतनपुर, मां दंतेश्वरी देवी दंतेवाड़ा, मां कुदरगढ़ी देवी कुदरगढ़ एवं मां चंद्रहासी देवी चंद्रपुर को विशेष रूप से प्रदर्शित करते हुए झांकी का निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से प्रभु श्री राम के छत्तीसगढ़ में वनवास अवधि को प्रदर्शित करते हुए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई प्रभु श्री राम लला मूर्ति की प्रतिकृति को भी झांकी में प्रस्तुत किया गया है एवं थीम के तहत धार्मिक स्थलों छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति आदि को प्रदर्शित करते हुए इस झांकी का निर्माण किया गया है। झांकी प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य उपस्थित अतिथियों एवं प्रदेश की जनता को छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों के साथ साथ श्री राम के छत्तीसगढ़ में वनवास काल से अवगत कराना तथा प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं पुरातात्विक स्थलों को प्रदर्शित करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना है। और इसके पीछे है सहकारिता विभाग, सहकार से समृद्धि। झांकी के अग्रभाग में सहकारी वृक्ष के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता से समृद्धि लाने हेतु की रखकर सहकारी समितियों को पेशेवर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं हैं। और इसके पीछे है स्कूल शिक्षा विभाग। नई शिक्षा नीति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने एवं आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से शिक्षा में तकनीक का उपयोग इसकी बहुत ही आवश्यकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का उपयोग करते हुए ऑनलाइन एवं इंटरैक्टिव शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को नए तकनीकी उपायों से जोड़ना प्रौद्योगिकी के सहयोग से अध्यापन कराया जा रहा है। सभी विषयों की 4000 से अधिक मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री का प्रसारण पीएम ई विद्या के टीवी चैनलों में किया जा रहा है। जब हम बायोलॉजी के नए कॉन्सेप्ट्स को केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के प्रमुख लक्ष्यों को भी इस झांकी में प्रस्तुत किया गया प्रयोग के द्वारा या छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा समझते हैं। जय 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 इसके
वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झांकी को 2 भागों में विभाजित कर प्रदर्शित किया गया है। प्रथम भाग में तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित समस्त गतिविधियों तथा शाक कर्तन, पत्ता फड़ एवं संग्रहण, बोरा भर्ती तथा परिवहन आदि को निर्धारित चक्र में 3D मॉडल्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। झांकी के पीसिया में संजीवनी विक्रय केंद्र बंधन इसके पीछे है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास के गरीब परिवारों एवं अल्प आय वर्ग 3 लाख रुपए से कम के हितग्राहियों जिनका देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ के अगुवाई में टीम छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवारों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ड्रेन कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। इसके लिए ग्राम के सभी बसाहट में पाइपलाइन बिछाकर उच्च स्तरीय जलागार के माध्यम से घरों को पाइप से जोड़कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। लोक निर्माण भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें विगत वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम, क्रिकेट स्टेडियम एवं फ्लाईओवर। अरपा नदी में 4 लेन सड़क का निर्माण हाल में संपन्न हुआ है, जिसे झांकी में प्रदर्शित किया गया है। ये झांकियां हैं विकास की, ये झांकियां हैं प्रगति की, उन्नति की, संकल्प की।